तो प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है, जरा प्रेम शुक्ला जी से जानते हैं। प्रेम शुक्ला जी, फिर ऐसे में वो जो सबसे बड़ा मुद्दा इस बीएमसी चुनाव में ठाकरे की तरफ से बनाने की कोशिश की गई, ब्रांड ठाकरे का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, मराठी मानुष का मुद्दा, क्या माना जाए वो तमाम मुद्दे जो हैं वो पुराने हो गए हैं अब महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए, हिंदुत्व के मुद्दे पर तो ठाकरे ब्रांड है ही नहीं। जो तथाकथित ठाकरे ब्रांड है, श्रीमान उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को तलाक दे दिया है। अब वो हिंदुत्व पर नहीं है। मराठी का मुद्दा वो उठा रहे थे, लेकिन जब मराठी का मुद्दा उन्होंने उठाया तो उनसे लोगों ने सवाल पूछा, क्या मराठी करते? 25 साल से आप महानगर पालिका के शासन में थे। एक पाली जिला है राजस्थान का, उस पाली जिले के ठेकेदारों के अलावा आज तक मुंबई महानगर पालिका में एक मराठी ठेकेदार आप नहीं खड़ा कर पाए। तो आप मराठी की क्या बात करते हैं भाई? आप मराठी सिर्फ वोट पाने के लिए मराठी कतरे में, और वोट पाने के लिए नोट लेने के लिए आपको जो है वो राजस्थानी चाहिए होते हैं। तो कैसे चले गए? जिस तरह से 26 ठेकेदारों के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी चल रही है, कफन तक में कमीशन का आरोप श्रीमान उद्धव ठाकरे पे कोरोना काल में लगा, खिचड़ी में घोटाला कर लिया साहब। सड़क के जो ठेकेदार है, पॉटहोल भरने वाले, उनमें घोटाला। मीठी नदी के घोटाले में आदित्य ठाकरे के साथी दिनू मोरिया की इंक्वायरी चल रही है। ठीक है। तो जिस तरह के घोटालों से आकंठ डूबे हुए थे उद्धव ठाकरे, वो मुंबई की मराठी जनता ने देखा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर वो भ्रष्टाचार का मुद्दा, और इसी वजह से बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब भरोसा नहीं कर पाया है महाराष्ट्र का वोटर जो है वो ठाकरे बंधुओं पर। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा जो प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद गुट की, वो मौजूद हैं। जरा डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा से ही जान लेते हैं। डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, ये जो ठाकरे बंधु हैं इनकी इतनी बुरी गत, हालांकि शुरुआती रुझानी है, लेकिन उसमें होती हुई क्यों नजर आ रही है? आपका आंकलन क्या है? मुंबईकरों ने भरोसा नहीं किया है ठाकरे बंधुओं पर? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठाकरे बंधुओं के मुंबईकरों का, जो मुंबईकर है, जो मराठी मानुस है, उनका बहुत भरोसा है। और शाम तक हमें दिखाई देगा कि डेफिनेटली मुंबईकरों ने भरोसा किया हुआ है। अभी वोटिंग के वहां पे क्या हुआ है वो आप सब तो जानते ही है। अभी जो डिस्कशन हो रहा था, जो स्याही का डिस्कशन हो रहा था, जो निवडणूक है, उन्होंने खुद बोला है कि ये जो इंक जो यूज की गई थी, जो इंक मतलब वो ड्राई होने के बाद नहीं निकलती है, मतलब वो जब वेट है तो कोई भी निकाल सकता है। वो उन्होंने अपने आप मतलब वहां पे बोला हुआ है कि ये बात बोली हुई है। हमारा क्वेश्चन एक ही है, जो नहीं तो डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, क्या आप ये कह रही हैं कि कल धांधली हुई है, वोटिंग में धांधली हुई है, बोगस वोटिंग हुई है? बोगस वोटिंग भी हुई है, देयर इज दुबार वोटिंग हुई है, और मेनी टाइम्स की कितने लोगों के वोट्स, मतलब कितने लोगों के नाम ही नहीं थे। मेरे खुद के दो अलग अलग सीरियल नंबर थे जो ऑनलाइन में जहाँ पे दिख रहे थे, जो एक्चुअली वहां जाके देखे तो वहां उनका नाम ही नहीं था। बहुत सारी गड़बड़ी हुई है। हाँ, मैं ये बात बोल रही हूँ कि जो सुविधा होती है, जैसे मतलब बैठने के लिए जगह, पानी भी नहीं, वो सब ठीक थी, मगर बहुत लोगों को वोटिंग करने का चांस भी मिला नहीं है। काफी लोग मतलब नाराज होकर वापस चले गए हैं। मैं जवाब लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। निशाने पर आप चुनाव आयोग को ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कटघरे में बीजेपी को ही आई एम श्योर आप खड़ी कर रही होंगी इस तमाम आरोपों को लेकर, तो जवाब तो प्रेम शुक्ला जी को ही देना होगा। प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात और भी बोलनी थी। जी बोल लीजिए प्रेम शुक्ला जी, एक और बात सुन लीजिए उनकी, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। जी, जो हम लोग वोट कर रहे थे, तो वोट हमें वहां देखने को ही नहीं मिल रहा था कि वीवीपैट में देयर वाज नो वे कि हम लोग उसको गारंटी के साथ देखें कि हमारा वोट कहाँ जा रहे हैं। ये क्यों? हम लोग जैसे अंदर गए, स्याही लगाई, बटन दबाया, और जो उन्होंने ऑफिसर बैठी थी उन्होंने बोला कि हाँ बाबा आपका हो गया वोट, मगर हमने कहाँ वोट क्या दबाया और वोट कहाँ गया, ये हमारा मतलब राइट नहीं है कि देखना। दैट इज ये क्यों ऐसे किया इस टाइम? ये तो चुनाव आयोग पर ही एक के बाद एक सवाल खड़े कर दिए यहाँ पर डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा ने, और ऐसे में अगर जीतेंगे प्रेम शुक्ला जी, तो इतने सवालों के बीच की जीत कुछ मायने रखेगी या नहीं? सारे सवाल आप ही लोगों पर हैं। रोमाना जी, इसके जवाब तो निर्वाचन आयोग ही दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन मैं, हमारे इस पैनल में तुलसीदास भोटे जी बैठे जो पुराने व्यक्ति हैं, मैं 92 के महानगर पालिका चुनाव, 97, 2002, 2007, 2012, 2017 एक भी मुंबई महानगर पालिका का ऐसा चुनाव नहीं गया है जिसमें जो है मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत ना हुई हो। और मुझे तो जानकर आश्चर्य हो रहा है भाई, ये शिवसेना में दोपहर का सामना का मैं भी कार्यकारी संपादक रहा,
मेरे पास हर बार जो है 10-20 ऐसे लोग आते थे जो कहते थे कि मैंने मार्कर की स्याही मिटाई और मैंने 5 बार वोट किया, 6 बार वोट किया। ये शिवसेना के लोग दावा किया करते थे। उद्धव ठाकरे के लोग इस बात पर दरपोक्ति करते थे कि हमने उस जमाने में स्याही मिटाई और तुरंत ही जाकर जो है बोगस वोट किया। तो इस बार बोगस वोट करने को नहीं मिला, ये शिकायत है कि बोगस वोट हुआ, ये शिकायत है। ये और कोई आज की शिकायत नहीं है। मैं 1990 के चुनाव से नहीं, अब आप 1990 के चुनाव में चले गए प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, आप 1990 के चुनाव में चले गए और आपने तब के शिव सैनिकों के बारे में यहाँ पर बात रखी है। तो ऑन अ लाइटर नोट में ये जोड़कर राइडर कहना चाहती हूँ कि साहब वो असली शिवसेना तो चुनाव आयोग ने मोहर लगा दी थी कि वो तो एकनाथ शिंदे लेकर चले गए। तो ऐसे में ये वो स्याही मिटाकर बोगस वोटिंग वाले आरोप, तो ये कौन से शिव सैनिक है सर? फिर तो आप कटघरे में किसको खड़ा कर रहे हैं, जरा सा ये भी सोच लीजिए। उद्धव ठाकरे जो है, उद्धव ठाकरे तो पहले जो है स्याही मिटाने वाले गिरोह के नेता थे। क्या हो गया अब उनको? अब स्याही मिटने पर कष्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, लेते हैं एक एक कमेंट लेते हैं। आइए डॉक्टर सुरैना जी, आइए। ऐसे बोलना जो मतलब ये तो इनका तो रेगुलर है बीजेपी का कि वो नेहरू के टाइम की बात करेंगे, पुरानी टाइम की बात करेंगे और कुछ भी बोल नहीं, कुछ भी बातें बोले, कुछ भी बातें पुरानी बातें बोलेंगे। अरे आप अभी की बात बोलिए, अभी जो हुआ आपने देखा, हमने सब लोग ने टीवी पे देखा कि कैसे धांधली, जिम्मेदारी है। हाँ जो भी है डॉक्टर सुरैना, आप जो बात कह रही हैं, प्रेम शुक्ला दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये, लेकिन ऐसा होता है, ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन इस बार जिस तरीके से आप लोग इस मामले को उठा रहे हैं या बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में नागरिकों को भ्रमित करने का काम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? ये सवाल है। नहीं, डेफिनेटली नॉट। दूसरी एक बात थी कि जो बुजुर्ग लोग थे, जो मुंबई के पुराने लोग थे, तो क्यों उनके घर पे जाके वोटिंग क्यों नहीं लिया? ये एक अहम क्वेश्चन है। सब लोग नाराज है, जो ओल्ड पीपल है, जो बाकी इलेक्शंस के टाइम पे उन्होंने किया था, उनको घर पे जाके अच्छी तरह से वोटिंग हुआ था। तो इस टाइम वो वोटिंग का उनको डिसरिगार्ड कर दिया, उसके बारे में भी नाराजगी है। और स्पेशली जब ये वोटिंग लिस्ट वगैरह ये सब मामले नहीं, तो जब चुनाव आयोग की तरफ से जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, ये सारी जानकारियां तो आपके पास तब भी रही होंगी ना, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरीके से वोट कराया जाएगा, तब ये आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी या नहीं करवाई गई थी?